नमस्ते। देखिए, कभी कभी ना पुराने ग्रंथों में लिखी कुछ पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो तो पर्सनल ग्रोथ के लिए एक रोड मैप जैसी होती है, एक नक्शा। तो आज हम एक ऐसे ही छंद को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति का राज खोलता है। और वो पंक्ति है तुलसीदास जी की, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब सुनने में तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है ना? पर असल में इसके अंदर एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट, मतलब एक मनोवैज्ञानिक चित्र छिपा है। मतलब यहाँ पर जो कोर आइडिया है वो ये है कि तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बाहरी रूप का इस्तेमाल करके हम सबके लिए एक आइडियल इनर फॉर्म, एक आदर्श आंतरिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये समझाया है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस पंक्ति के पहले हिस्से की। यहाँ पर फोकस है उन दो चीजों पर जो हाथों में है, और हाथ मतलब एक्शन, क्रिया, शक्ति। और वो दो चीजें हैं वज्र और ध्वजा। तो यहाँ ना दो बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं। एक तरफ है वज्र जो कहता है आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये वो हिम्मत है। और दूसरी तरफ है ध्वजा जो पर्पस को दिखाता है, आई विल, मैं इस वजह से इस लक्ष्य के लिए करूंगा। तो एक हुई शक्ति और दूसरी हो गई उसकी दिशा। अच्छा, वज्र का असल मतलब क्या है? वज्र है वो अनब्रेकेबल पावर, वो हिम्मत जो किसी भी मुश्किल को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक झटके में तोड़ दे। ये हमारे अंदर का वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो जज्बा है जो चीख कर कहता है मैं ये कर सकता हूं। लेकिन तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी बताते हैं। सिर्फ ताकत होना, सिर्फ शक्ति होना ही काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उस बल को कोई डायरेक्शन, कोई दिशा न मिले तो वो तबाही मचा सकती है। बिल्कुल एक ऐसी नदी की तरह जिसके किनारे ना हो, वो सिर्फ बाढ़ लाती है, कुछ बनाती नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इस शक्ति को डायरेक्शन देता कौन है? और जवाब है ध्वजा। ध्वजा यानी एक फ्लैग, एक झंडा। ये सिंबल है हमारे प्रिंसिपल्स का, हमारी वैल्यूज का, हमारे लाइफ पर्पस का। ध्वजा ही ये पक्का करती है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल सही काम के लिए, सही जगह पर और सबसे जरूरी सही नियत से करें। तो आखिर में बात यह है कि जब बल मतलब स्ट्रेंथ और नियम मतलब प्रिंसिपल्स, जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं, तभी एक पावरफुल और स्टेबल लाइफ बनती है। इन दोनों का बैलेंस वही असली ताकत है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। छंद की दूसरी लाइन को देखते हैं। अब फोकस हाथों से यानी एक्शन से हटकर कैरेक्टर की नींव पर जा रहा है। और सच कहूं तो ये शायद पहले हिस्से से भी ज्यादा जरूरी है। तो एक सवाल मन में आता है कि भाई, जब किसी के पास इतनी पावर हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? कौन सी चीजें जो उसे ग्राउंडेड रखती है, जमीन से जोड़कर रखती है? और इसका जवाब मिलता है मूंज जनेऊ में। देखिए, मूंज एक बहुत ही सिंपल जमीन से जुड़ी हुई घास है। कोई शाही चीज नहीं, कोई कीमती चीज नहीं, एकदम हम्बल। और फिर भी इतने महान, इतने शक्तिशाली पात्र इसी साधारण सी घास से बने जनेऊ को अपने कंधे पर पहनते हैं। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा और मीनिंगफुल फैसला है। तो ये मूंज जनेऊ हमें सिखाता क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, जितनी बड़ी शक्ति उतनी ही गहरी विनम्रता, उतनी ही डीप ह्यूमिलिटी। ये सिखाता है कि हमारा डिसिप्लिन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कैरेक्टर, सब कुछ एकदम सिंपल, क्लियर और जमीन से जुड़ा होना चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है। अरे ये तो वो फाउंडेशन है जो इतनी बड़ी शक्ति को संभाल कर रखती है। तो अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो तीन सिंबल्स हैं, वज्र, ध्वजा और जनेऊ, ये कोई अलग अलग आइडियाज नहीं है, बल्कि ये पर्सनल मास्टरी यानी व्यक्तिगत महारत हासिल करने के एक सिंगल पावरफुल फॉर्मूला के तीन हिस्से हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला काम कैसे करता है? स्टेप 1, वज्र, मतलब अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो, उसे पहचानो। स्टेप 2, ध्वजा, अपनी उस स्ट्रेंथ को एक डायरेक्शन दो, एक पर्पस दो। और स्टेप 3, जो शायद सबसे क्रूशियल है, जनेऊ, यानी हमेशा ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन में रूटेड रहो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। तो असल में इस पूरे विश्लेषण का टेकअवे क्या है? यही कि ट्रू मास्टरी तब आती है जब कोई स्ट्रांग हो,
पर्पसफुल हो और साथ ही हम्बल भी हो, तीनों एक साथ। ये सदियों पुराना छंद आज के मॉडर्न सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी एक परफेक्ट टाइमलेस फ्रेमवर्क देता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हम सबकी जिंदगी में इन तीनों में से स्ट्रेंथ, डायरेक्शन या ह्यूमिलिटी, शक्ति, दिशा या विनम्रता, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।